क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमी की कैपिटल है ये, और आपके यहाँ के लोग कैसे लगे थोड़ा हमें बताएं। वो तो क्योंकि हम तो 3 दिन से आपके साथ ही हैं। मैंने कल बताया था कि मुझे दिल्ली और मुंबई से डर लगता था पहले, और मैं 15 साल तक दिल्ली नहीं गया था, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहते हुए भी, वृंदावन में रहते हुए भी, क्योंकि लगता था काफ़ी बिजी लोग हैं और इतने व्यस्त हैं कि अस्त व्यस्त हैं, तो अस्त व्यस्त लोगों के बीच मैं भी जाऊँ। लेकिन ये मुंबई माया नगरी है, और माया नगरी का अर्थ होता है माया भगवान की दासी है, भगवान को मायापति कहते हैं। तो माया नगरी में रहने वाले लोग अगर मायापति से अपना रिश्ता जोड़ लें तो ये माया उनके जीवन को और बदल देगी, आनंदित कर देगी। बस मायापति से एक रिश्ता हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जी जरूर। मेरी तरफ से नहीं, सब ज्योतिषियों की तरफ से मुझे बोला गया है कि आपके गुरुजी आए हैं वहाँ पर, उनसे ये पूछा गया है, जरा मैंने पूछा था। जी पूछ। उन्होंने बोला गुरुजी ज्योतिष के लिए या ज्योतिषियों के लिए कुछ अच्छा नहीं बोलती है, जरा गुरुजी से पूछ के बताइएगा। मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगी। अवश्य, मैं आपके माध्यम से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो ज्योतिष विज्ञान के, मैं पहले बता देता हूँ, ज्योतिष विज्ञान के जो मानने वाले लोग हैं, ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है। और जिस ज्योतिष विज्ञान ने नासा जो अरबों रुपए लगाने के बाद आज ये बताती है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, और हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने जो एक झोले में शंख और पोथी लेके पंडित जी चलते थे, वो बता देते थे कि कार्तिक मास में किस तारीख को और कितने बजे सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा। तो जरा समझो हमारा विज्ञान कितना उन्नत है। और मैं ज्योतिषियों को प्रणाम करता हूँ, ज्योतिष विज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने ज्योतिष विद्या के लिए कुछ नहीं कहा। अब कोई कहे कि मैं राजनीति करता हूं और पूरा देश बेच के खा जाऊंगा, तो उनके लिए तो हमको बोलना ही पड़ेगा। वैसे ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों को कभी जो डराया जाता है कि तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाएगा, खबरदार, साफ ऐसे करना वैसे करना। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ज्योतिषी से आज ही मिला। वो सुबह सुबह मेरे से मिले हैं और मुझे बहुत सारी बातें बताएं, और उन्होंने कहा कि आप कभी जीवन में किसी ज्योतिष से मिले नहीं। हम कि देखिए मैं आपसे कितने प्रेम से मिल रहा हूँ, आप मुझे बताइए जो जो बताना है, और मेरा आपसे बहुत प्रेम है। मैं समझता हूँ आज जीवन में इतने डिप्रेशन खुद ही है लोगों को, इतने तनाव खुद ही हैं। और धर्म डराने के लिए नहीं होता, धर्म प्रेम सिखाता है। मैं धर्म प्रेमी पैदा करना चाहता हूँ भारत में, धर्म भीरू नहीं, धर्म से डरने वाले लोग नहीं, जो अपने धर्म से प्रेम करें। और मेरी एक बात सदा रहती है, देखो ये ग्रह भी सही है, नक्षत्र भी सही है, पर आपके पास वो ज्ञान अगर हो, पक्का ज्ञान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, जिस विद्या को मैं प्रणाम करता हूं बार बार, परंतु उसके नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिससे हमारी यूथ्स प्रभावित हो रहे हैं। मैंने उनके लिए बोला है, और आपके माध्यम से मैं भारत के उन समस्त ज्योतिष विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद भी चाहता हूं कि आपको शायद मेरी एक छोटी सी टुकड़ी कहीं सुनाई गई होगी। मुझे भी पता है वो करोड़ों लोगों ने देखा था, और कम से कम 2 लाख ज्योतिषियों ने मुझे गाली दी थी उसमें। तो आप गाली मत दीजिए, आप पूरा सुनिए मुझे। मैंने ज्योतिष विद्या का इतना महिमा गाया है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में,
लेकिन उसके नाम पर मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने उनको कहा है जो फेक हैं, जो गड़बड़ है, जो उसके नाम पर कुछ गलत करते हैं। मैंने कहा था 12 पॉइंट ऐसे हैं कि तुम भी ज्योतिषी बन जाओगे, छोटे मोटे। कैसे? बोला इधर आओ। हाँ, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं पर टिकता नहीं है आपके पास। महाराज आप तो परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं पर आपके इतना प्यार कोई नहीं करता। बस 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 यही तो बात है, मैं सबके लिए जान देता हूं, मेरे लिए कोई जान नहीं। तो कुछ 10-12 बातें ऐसी हैं जो बता के आप भी बन सकते हैं। मैं उनके लिए बोला था। बाकी भारत के उन समस्त और दुनिया के ज्योतिष विज्ञान के उन महान मार्तंड पंडितों और विद्वानों को मैं रितेश्वर प्रणाम करता हूं कि आप अपनी विद्या को आगे बढ़ाएं और भारत को खूब आगे ले जाएं, पूरी दुनिया को आगे ले जाएं। जी, समुद्र शास्त्र के लिए मैंने बोला था। जय श्री कृष्ण। गुरुजी मुझे ऐसा पूछना है कि जैसे मुंबई में चाहे दिल्ली में, ऐसे जितने भी मेट्रो शहर, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे सब लोग स्ट्रगल करने आते हैं। सबका एक ड्रीम होता है कि हमें ये बनना है, ये बनना है। लेकिन कुछ ही लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं और कुछ लोग फिर से वापस निराशा लेकर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने पूरे स्पीच में ये कहा कि लाइफ इज सो प्रीशियस, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। जीवन खुद सुंदर है, जीवन बहुत प्रीशियस है। अगर कोई गोल आप बनाते हैं तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, पर परमात्मा की इच्छा कुछ और, मेरे लिए कुछ और है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरा मन मुझे धोखा भी दे सकता है। मेरे मन का हुआ तो अच्छा और उसके मन का हुआ तो सबसे अच्छा। तो स्ट्रगल शब्द को मैं बहुत पसंद नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है प्यारी बेटी कि हम आनंदित हैं इसलिए काम कर रहे हैं। आई एम ब्लिसफुल, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग। मैं कोई वर्क करके ब्लिसफुल होऊंगा, ये तो एक आशा है और इस आशा में आपका जीवन चलता जाए। कोई पूछे अरे आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो? बोला मैं इतना आनंद में हूं ना कि मैं अच्छी एक्टिंग करना चाहता हूं, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। मैं खुद, वो आदमी खुद चकरा जाएगा, तुम आनंद में हो? बोला हाँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं एक्टिंग को, मैं सीख रहा हूं, कर रहा हूं। और उनकी इच्छा होगी तो एक दिन बढ़िया एक्टर मैं बनूंगा, और उनकी इच्छा होगी कि किसी और क्षेत्र में जाना है तो मैं हंसते हुए उस क्षेत्र में चला जाऊंगा। ये हमारे डिप्रेशन को कम करेगा और यही गोल लाइफ का है। बहुत धन्यवाद विशाल भाई। चलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलिए आज के प्रोग्राम के बारे में जी, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मुंबई आए हैं और मुंबई आने के बाद, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी में उनके जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, डिप्रेशन है। स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, बिना किसी दवाई के, सबसे बड़ा मेडिसिन है हमारा आत्मबल, हमारा स्पिरिचुअलिज्म। उसके माध्यम से मुंबईकर जितने हैं, मुंबई के लोग हैं, वो तनाव रहित ज़िंदगी जिए और भारत के उत्थान में अपना योगदान बहुत ज़्यादा दें। इसके लिए मैं मुंबई के दौरे पर 3 दिन के लिए आया हूँ। आज यहाँ पर मेरा कार्यक्रम था, हमने लोगों को संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि लोग आनंदित होंगे, सफल होंगे और भारत की उन्नति में अपना योगदान देंगे। सर, इन दिनों हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है लोगों के साथ में। सर, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि लोग पॉजिटिव फील करें लाइफ में? देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। एक दृष्टि भगवान राम की है, जो कहते हैं कि जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, और एक दृष्टि रावण की है, जो कहता है जितना सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। तो जो लोग रावण की दृष्टि से जिएंगे उनको तनाव होगा, जो भगवान राम की दृष्टि से जिएंगे उनके तनाव कम होंगे और वो आनंद में जिएंगे। सर, रामनवमी भी आने वाली है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अयोध्या में राम मंदिर भी देखिए, ये वर्ष तो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ है। 500 वर्षों से खोई हुई भारतीय अस्मिता को 22 जनवरी को प्राप्त किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब सब लोग, भगवान राम का जन्म तो हर बार आता है, लेकिन हमारे हृदय में जन्म लें। अब तक पांडालों में जन्म ले रहे हैं,
जब हमारे हृदय में भगवान राम का जन्म होगा, आचरण आएंगे, तो भारत राम राज्य की ओर जाएगा। मथुरा और काशी भी कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी, कब तक हो पाएगा? देखिए, पिछले दिनों में अभी अयोध्या में था, तो जर्मनी के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि जर्मन के बच्चे भी जानते हैं कि जब वेटिकन सिटी की बात होती है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, जब मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम याद आता है। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी की जब भी याद आती है तो हिंदुत्व, भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। तो ये तो सर्वविदित है, ये भगवान के स्थान हैं और ये सारे स्थान पर भगवान का दिव्य मंदिर एक बन भी गया, उनका विकास भी हो रहा है। मुझे विश्वास है कि 140 करोड़ भारतवासी आपस में मिलकर और आक्रांताओं द्वारा जो कुछ तोड़े गए थे, बर्बाद किए गए थे, उनको पुनः खड़ा करके हम सब देशवासी एक साथ रहेंगे। तीनों जगह मंदिर बने। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा लगता है? देखिए, मैं उनकी नीतियों पर बहुत विश्वास रखता हूं और जिस मनुष्य की नीति अच्छी होती है वहाँ नियति भी उनकी सहायता करती है। तो प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रहा हूं कि वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या किसी चीज़ के लिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र में आपको अपने मतों का प्रयोग करना होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो साधु का काम है उनके लिए बोलना और लोगों में जागरण करना। मुझे लगता है सरकार अच्छी है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे प्रकाश जी ने गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश जी मेरे पुत्र समान हैं और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं परसों भी सुना था उनको। अब मुझे लगता है ये उभरते हुए नहीं, बड़े स्टेब्लिश्ड हैं। आने वाले दिनों में ये अच्छी चमक बिखेरेंगे इस मुंबई नगरी में भी और भारत में भी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके साथ दूसरी रितेश्वर जी का जो आयोजन किया इस समारोह का, क्या कहना चाहेंगे? भक्त आए और चलिए कोई नहीं, हम बस एक मात्र साधन है, हम लोग कोई भी नहीं है। ये विजय जी ने कुछ दिन पहले मुझे कहा कि आयोजन करना है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बीच में कुछ ऐसे बदलाव आए कि हम डेट चेंज करना चाहते थे। सर सेंटर में देखिएगा, बेसिकली मैं ही कर रहा था ये कार्यक्रम और कोई नहीं कर रहा था, कुमार जी कर रहा था। तो ये विजय जी ने डेट नहीं चेंज करने दी मुझे, तो फिर हमने कहा ठीक है चलो अभी हम लोग शेयर कर देते हैं। तो कल मिस्टर खोसला ने कर लिया इंपीरियल हाइट्स में, आज हमारे भाई प्रकाश जी ने कर लिया। ऐसे मिलकर के कल हमने उनको साथ में दिन में और परसों जो भी है ऐसे डिवाइड कर लिया। देखिए ऐसा है कि गुरु महाराज जी की बिना किसी गुरु महाराज के जीवन किसी काम का नहीं है। जिसको अगर किस मार्ग चाहिए, अगर किसी को किसी अच्छे रास्ते में चलना है तो गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से ही हो सकता है। तो हम लोगों ने इसका जो है कोशिश किया मिलकर सब लोगों ने। मैं 3 दिन से गुरु जी के साथ हूँ। कल रात को भी मैं यहाँ से निकला हूँ 2 बजे रात को। ये मेरी सिस्टर है। हम लोग वो इसलिए क्योंकि है होता नहीं, क्योंकि क्या है कि ये इतना हमने प्रयास किया, इतना अच्छा आजकल इतना अच्छा बढ़िया इनके कारण म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो गया, इतना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया। कल मिस्टर सुनील खोसला ने किया इनके यहाँ पर, और परसों हम लोगों ने, मगर तीनों दिन मैं साथ ही था। गुरु जी कभी भी बोल के घर पे आ जाओ, तो वो ऐसा है कि करने वाले वही है, कोई साधन है। हाँ, बिना किसी के गाइडेंस के, बिना किसी के मार्गदर्शन के कोई आदमी नहीं सफल हो सकता। अपना जो है अगर किसी को सफल होना है, और अभी कई चीज़ें पता लगी हैं कि खुशी जीवन में ही है। खुशी तो जीवन में है, सक्सेस भी है, वो भी खुशी में है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी अज्ञानी वाली बातें थी, गुरु जी के आने पर हमें चीज़ें अच्छी पता लगी हैं। वैसे मैं हमारी सिस्टर टाइम टू टाइम हमें दीदी रेखा दीदी हैं, ज्ञान की बातें सब हमें सिखाती रहती हैं। बट ये है कि बिना गुरु के गति नहीं, गुरु ही जरूरी है। बस इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता भी अपनाया है और हम लगता है हम इसमें निरंतर करेंगे, कुछ प्रयास करते रहेंगे। और हमने अभी कल ही आपको गुरु जी को कहा कि धार्मिक किताब निकालेंगे, विश्व गुरु नाम की धार्मिक किताब निकालेंगे। वो भी उनसे कल डिस्कशन हुआ और आज भी अभी बोलते जाते हम बोलते हैं कि गुरु जी तू आ जा वहाँ पे। तो स्नेह है, कोई पिछले जन्म का होगा जो हम लोग इस लायक तो नहीं है समझते अपने को, मगर गुरु के अपने जो है 25 दिनों पे चलकर शायद कहीं न कहीं पहुंच जाए। अभी तो तक कहीं तो कुमार जी ये पहले गुरु है आपके बनाए, आपके पहले कभी? बिल्कुल सही कहा, कोई गुरु नहीं हमारा, हमारे बिल्कुल पहले गुरु हैं। और अभी इनको बल्कि ऑप्शन जाके वृंदावन में जिनका मेरी दीदी वहाँ पे इनका भी वृंदावन में और गोवर्धन में है, इनका भी आश्रम है दीदी का। तो अभी वहीं पर कुछ ऐसा ही कुछ थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा सा समय निकालते रहेंगे। अगर महीने में 2-4 दिन भी तो निकाला करेंगे, क्योंकि
अगर कुछ अभी कुमार जी ऐसी आपने क्या चीज देखी गुरु में आपने कि नहीं गुरु बनाया आपने गुरु कई सारे गुरु आज की तारीख में बड़े सच्चे लगे इंसान, बड़े रियलिस्टिक लगे और बड़े नेचुरल लगे, क्योंकि कोई है ना आजकल के जो गुरु हैं कहीं बनावट लगती है, शब्दों में कुछ ऐसी बातें करते हैं और इनके अप्रोच में ऐसा लगा कि बड़े पूरा हार्ट सीधा बात करते हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इनके बताए हुए रास्तों में चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम भी जो भटके हुए इंसान हैं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और सर आप खुद सर चलाते हैं मैगजीन, पत्रकार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कितना अच्छे इमेज में शोकेस करना चाहिए धार्मिक? देखिए ऐसा है, गुरु या संस्था, मैं वैसे तो पिछले 40 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ में। अब ये मुझे 3 दिनों में जो मुझे अनंत कल से उन्होंने जो स्पेशली कहा कि जो भी करो अनंत से करो, तो कल ऐसा मैं लग रहा है कि भी अगर उसी चीज़ों की जो उन्होंने बातें बताई हैं, वैसे तो जीवन तो वैसे ही है कि कब खत्म हो जाए मालूम नहीं, बट ऐसे ही अगर थोड़ा चेंजेस आई ना है जीवन में तो डेफिनेटली निरंतर हम हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगी, डेफिनेटली आएगी। पत्रकारिता के साथ ही ये भी हम उपलब्धि होगी जी। मैम आप क्या कहेंगी मैम? जी तो कुछ शब्द मेरे सिस्टर से पूछो कि ये बहुत धार्मिक है। ऐसी आवश्यकता है कि एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। एक सब्जी वाला, सुना आप लोगों ने सुना होगा, वो सब्जी तोला करता था एक बाट से, तो एक जौहरी गया, बोले ये मुझे दे दे, तो 50 रुपए का दे दे, तो बोले ये तो पत्थर है, तो 50 रुपए का क्यों ले रही हो? तो बोले दे दे, लेकिन लिखा पढ़ी में दे, क्योंकि फिर मैं ये वापस नहीं दूंगा। फिर उसने कहा क्यों? फिर उसने बताया, सब लिखा पढ़ी कराई, तो फिर बोला कि ये हीरा है, कोनूर हीरा। कोनूर हीरा हमारे अंदर हमारी श्वासें हैं, इसको बताने के लिए जिस तरह वो जौहरी था वो जानता था कि ये कोनूर हीरा है, पत्थर नहीं है। ऐसे ही आज तक हम जीवन को भौतिकता में पत्थर की तरह जी रहे हैं और गुरु ऐसे जौहरी हैं जो हमको बताते हैं कि हम क्या हैं, क्योंकि सृष्टा अंदर है, सृष्टि बाहर है, जानते समय, लेकिन हमको रास्ता, दीपक ऐसे गुरु दिखाते हैं। और इन गुरु में एक चीज देखी कि तभी तो कबीर जी ने कहा है, बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं। तभी तो कबीर जी ने कहा है कि गुरु को दोनों खड़े क्या उपाय है, तभी कहा कबीर जी आपने गोविंद जी बताया है, लेकिन कलयुग में ऐसे गुरु कम मिलते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा नवयुवक को कितना ज़्यादा धार्मिक जो ज्ञान है वो जरूरी है और कितना ज़्यादा उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए? देखो ग्रहण क्या है, सबसे पहले संस्कार हमारे यहाँ से, हमारे परिवार से ही मिलती है। ये गुरु तो अब है, बचपन तो माँ बाप ही देते हैं ना। जब संस्कार अच्छे होंगे तो ऐसे गुरु का साथ भी अच्छा साथ देगा। बिल्कुल तो जड़ी नहीं होगी, हमारी जड़ी अच्छी नहीं है, दिखाने के लिए बोलते। कभी आपने देखा ना, गुरुजी ने कितना अच्छा प्रवचन करा, लेकिन लोगों ने धक्का दे रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो क्या सीखा? 5 मिनट में ही देख लो आप। और आखिरी में होगा फिल्म से संबंध है आपको, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्मों में जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो कितना ज़्यादा गलत मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, ये षड्यंत्र है। 1970 से तकरीबन ये ऐसे कुछ लेखक आए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने इसकी नींव रखी। बड़े बड़े राइटर हैं, नाम नहीं लूँगा यहाँ पर इस मंच पे, क्योंकि धार्मिक बातों से अभी हमारे यहाँ से वो आज चल रहे हैं। तो निवेदन है ये कि उनकी साजिश पिछले 50 साल से चल रही है और अभी जाके कुछ दो एक सालों में चीज़ें निरंतर चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। और ऐसी चीज़ क्योंकि क्या है, अगर फिल्मों में देखोगे तो कई फिल्मों में देखोगे अपना जो शिव जी सेट के बाद जो ड्रेसअप है शिव जी के बेस में और बाद बीड़ी पी रहे हैं। एक बड़े नामचीन प्रोड्यूसर ने उनको भागते हुए दिखाया, एक दूसरे प्रोड्यूसर ने बिना किसी नाम के ही, तो चीज़ें मन नहीं नाम क्या डरने क्या संजय लीला बंसाली ने दिखाया कैसे राम अपना जो है बड़ा दुर्भाग्य है। फिर वो दूसरा एक और राजू हीरानी जो है पीके में, तो इन्होंने बड़ा ही गलत खेल खेला है। और हम हिंदू जो हैं कुछ काफ़ी खुद दोषी हैं। हम हिंदुओं को देखिए, क्या मैं बोलूँगा किसी जात को के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये हम ही क्यों टारगेट किया जाता है, बाकी के लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता? उनके भी धर्म है, उनके भी धर्म गुरु हैं, उनके भी भगवान हैं, तो उनको टारगेट नहीं करेंगे। हिंदुओं के शिव जी बीड़ी पी रहे हैं, शिव जी भाग रहे हैं, हनुमान जी सब ऐसा
ये खिलवाड़ वाले जो लोग हैं अब वो थोड़ा समझ जाए, सतर्क हो जाए। अब उनकी बारी आ गई है, अब उनके भागने के दिन आ गए हैं, भले वो कितने बड़े कामयाब हो। अब जनता जाग गई है और उनका समय आ गया भागने का। वो चाहे पीके हो, चाहे वो राजू हैरानी हो, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो, चाहे कितने भी कामयाब हो। ये जो धार्मिक चीजें हैं अब नहीं चलेगी, अब खिलवाड़ नहीं चलेगा। जो कर लिया तो कर लिया, अब नहीं हो पाएगा। ये मेरा खास तौर पे विनम्र निवेदन है। किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, हम सब खाना मिलकर खाते करते हैं, हम सब भाई हैं, मगर एक ही धर्म को टारगेट करके उन्हीं को प्रहार करते हैं, ये गलत है। किसी हम सब इकट्ठे हैं, हम भाई हैं, एक फैमिली है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। मैंने 43 इयर्स दे दिया फिल्म इंडस्ट्री में, कभी मैंने सोचा नहीं कि ये आप दूसरे धर्म के हैं, मैं किसी दूसरे धर्म को कभी नहीं सोचा है, ना कभी सोचेंगे। मगर हमारे धर्म को, हमारे कास्ट को, हमारी रिलीजन को टारगेट करेंगे तो अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू मैम। या प्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे सर आज के जी जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय। अब इसके आगे क्या कहना है, क्योंकि राम है तो सब है। और आज सदगुरु रितेश्वर जी का यहाँ पर आगमन हुआ, उनके आने से, उनकी वाणी से, उनके शब्दों से आज बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग कृतार्थ हो गए, उनका आशीर्वाद मिला। मैं भी बस यही कहूँगी कि गुरु जी ने हम सबके जीवन में जो प्रभाव डाला है अपनी बातों से, अपने प्रवचनों से, उसका हम सबके जीवन पे मानो या ना मानो असर है और होगा भी, क्योंकि वो बातें दिमाग को छूकर अंदर तक गई हैं। और एक सद्गुरु मिल गए जीवन में, और क्या चाहिए। जीवन में किसी न किसी गुरु की ज़रूरत है, वो मिल गया तो जीवन आधा तो वैसे भी सफल है, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते में धीरे धीरे चलते जाना है, सब कुछ अपने आप में। तिवारी जी, सद्गुरु जी आपको आशीर्वाद दे के गए हैं काफ़ी, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो उनका स्वागत करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे बहुत अंदर से अनुभूति है, बहुत खुशी है कि इसी तरह उनका आशीर्वाद हम पर बना। तारीफ भी की, आपने पूछा था सर, तारीफ भी क्या की, 2-3 दिन साथ में उनकी तारीफ हमारे लिए आशीर्वाद है। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। या मैम मैं बहुत अच्छा हो गया। वाह, मस्त मजा आ गया। 1 मिनट। राम सिया राम। धन्यवाद आपका।